अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत आप इस वीडियो को देखे बिना बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें मैं आपको एक बिल्कुल रोड मैप देने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कहां पर ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग करने के ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फालतू टाइप के ऑप्शंस होते हैं, उनको तो खैर अवॉइड ही कर दीजिएगा। इन 4 मेन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिमिलरली आप फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अभी 2026 के हिसाब से कहां पर ट्रेडिंग करना सबसे बेस्ट रहता है। देखिए, अगर आप आज से 2-3 साल पहले मुझसे पूछते तो मैं आपको कहता कि भाई स्टॉक मार्केट, उससे बेटर कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आज की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहां पर एक तो आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा वहां पर आपको लेवरेज भी बहुत ज्यादा मिल जाता है, मतलब आप कम पैसे लगाकर बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। और तीसरा, आज के टाइम पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना रिटेलर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। दूसरा, दिन के टाइम में हो सकता है आप कॉलेज जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, या फिर आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं। तो अगर आपके पास शाम के 5-6 बजे बाद टाइम होता है तो फिर आपके लिए क्रिप्टो मार्केट बेस्ट रहेगा। फॉरेक्स मार्केट अभी के टाइम पर मैं कहूंगा कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स के नाम आपने सुन रखे होंगे वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए ऑथराइज ही नहीं होते हैं। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और रही बात कमोडिटी मार्केट की, तो कमोडिटी में अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे तो जो एक्चुअल उसका फायदा है वो आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप फॉरेक्स में जाके ट्रेड करेंगे कमोडिटीज को तो वो भी एक सही तरीका नहीं होगा। हाँ, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो अब क्रिप्टो मार्केट में भी कर सकते हैं। पैक्सजी करके एक टोकन होता है जिसमें आप गोल्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी सारी चीजें आपको क्रिप्टो में मिल जाती हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम पर सबसे बेस्ट रहता है क्रिप्टो में ट्रेड करना। इवन आपने देखा भी होगा, ज्यादातर ट्रेडर्स आज के टाइम क्रिप्टो में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि कहां पर ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेड करना है तो कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना है। क्योंकि जब आप ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे तो आपके सामने बहुत सारे क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे। तो मैं आपको कहूंगा कि आपको ऐसे ही प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड करना है जो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड हो। और इसमें से जो सबसे सही प्लेटफॉर्म है, जिसका मैं खुद भी यूज करता हूं, उसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज में अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है, इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, और वहां पर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहता है, यानी आपको बाय सेल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग की अगर बात करें तो इस केस में इंडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो डेल्टा एक्सचेंज ही है। तो फिर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है। अकाउंट ओपन करने के बाद वो गूगल फॉर्म भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अब आपको यह भी पता चल चुका है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना सही है, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ट्रेड कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। तो इसके लिए आप जब डेल्टा एक्सचेंज को ओपन करेंगे तो इंटरफेस बहुत इजी है, आप आराम से उसमें देख सकते हैं। अदरवाइज इस टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, वहां पर देखकर भी आप सीख सकते हैं कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वहीं पर सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, वो ये है कि कहां पर बाय करना है, कहां पे सेल करना है, यानी हम एनालिसिस कैसे करेंगे। और यही एक ऐसी चीज है जिसको समझने में ट्रेडर्स की उम्र निकल जाती है, नुकसान हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो फिर एनालिसिस करना कैसे है? तो देखिए, एनालिसिस कैसे करना है ये आपको एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। तो इसके लिए हमने 10 वीडियो की एक पूरी सीरीज बना रखी है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से सिखाया है कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, वहां पे लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडेशन क्या होता है। इसके अलावा हमने आपको बताया है प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है। साथ ही हमने वहां पर बता रखा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे कि हमने वहां पर आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। इसके अलावा लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने YouTube चैनल पे ही बिल्कुल फ्री में सिखा रखी है, जो कि लगभग 8 घंटे का कोर्स है। बिल्कुल सीरीज वाइज प्लेलिस्ट की फॉर्म में हमारे YouTube चैनल पे डल रखी है। इसके लिए आपको नीरज जोशी वाले चैनल पे जाना होगा, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना होगा, और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, या फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। तो उस प्लेलिस्ट को जब आप पूरा फॉलो करेंगे तब आपको समझ आएगा कि एनालिसिस कैसे करना है
अगर आप सिर्फ ये देख लेंगे कि अच्छा ठीक है ये स्ट्रेटजी है, ऐसे करना है वैसे करना है, या फिर तुक्के मारेंगे कि अभी ये ऊपर बढ़ गया ना अब नीचे आएगा, अरे ये नीचे गिर गया ना ऊपर जाएगा, वो हो सकता है नीचे गिरने के बाद ऊपर जाए, लेकिन कहां से ऊपर जाएगा ये आपको नहीं पता। ये ऊपर गया तो कहां से नीचे जाएगा ये आपको नहीं पता। तो जो थोड़ा सा गैप होगा ना, उसी में आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होंगे, लिक्विडेशन होगा, जिसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। और यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। यानी एनालिसिस आपने अच्छे से करना है, और इसके बाद आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो ये है कि आप कोई ना कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी खुद से भी बना सकते हैं। हमने भी हमारे चैनल पे बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर कर रखी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, बट उस स्ट्रेटजी को आपने बैक टेस्ट करना है। लोग खुद से बैक टेस्ट करते ही नहीं है, उन्हें एक्चुअल में नहीं पता कि वो स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो बैक टेस्ट कैसे करना है, उसके लिए आपने चार्ट खोलना होगा, देखना होगा कि अगर मैंने पहले ये स्ट्रेटजी लगाई होती तो क्या मुझे प्रॉफिट होता है नुकसान होता। अच्छा प्रॉफिट होता, दूसरी बार लगाई होती, अरे इस बार तो लॉस हो गया, तीसरी बार लगाई, अरे फिर से लॉस हो गया, चौथी बार लगाई, अरे फिर से लॉस हो गया। तो ऐसे में आप पहले से अगर पता करके रखेंगे कि कब लॉस हो रहा है कब प्रॉफिट हो रहा है उस स्ट्रेटजी में, मतलब आपने पहले से टेस्ट कर रखा होगा, तो तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप किसी दूसरे की स्ट्रेटजी देख के खुद से अप्लाई करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अब आपको बैक टेस्टिंग करनी होगी, और बैक टेस्टिंग के बाद जो फाइनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लोग अवॉइड करते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखो अगर आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं करते हो और आपने बिना सोचे समझे कुछ भी रिस्क ले लिया, हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो कि 2 से 3 ट्रेड में ही आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाए। लेकिन वहीं अगर आपने सही से रिस्क मैनेजमेंट किया होगा, आपने पोजीशन साइज को समझा होगा, आपने रिस्क रिवॉर्ड को समझा होगा, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे कॉन्सेप्ट को समझा होगा, तो आपको पता होगा कि कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज करेंगे। और ऐसे में अगर आपने 5% का रिस्क ले रखा है तो सोचिए 20 ट्रेड अगर लगातार लॉस होगा तब जाके आपकी कैपिटल खाली होगी। अगर आपने 3% का रिस्क ले रखा है तो सोचिए 33 पर ट्रेड्स में अगर आपको लगातार लॉस हो जाए तब जाके आपकी कैपिटल खत्म होगी। लेकिन अगर आप कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो 2 ही ट्रेड में आप खाली हो जाएंगे ना। तो ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसी वजह से वो लॉन्ग टाइम तक ट्रेडिंग में नहीं टिक पाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। मैं आपको कहूंगा कि हमने एक फ्री में जो ट्रेडिंग कोर्स लोग हजारों रुपए में बेचते हैं वो फ्री में प्रोवाइड किया है, तो आप उसको देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, समझें, और वो चीज मैं हो सकता है आपको बेचता भी तो उससे बेटर कुछ नहीं बेच सकता था मैं आपको, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना फ्री में प्रोवाइड किया जाए। तो आप उस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो कीजिएगा तो आपको पूरी ट्रेडिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।